वाले से ही वो वाजपेयी साहब की थी। वाजपेयी साहब को एक वोट से वो आजकल बड़ी सोशल मीडिया में उनकी तकरीर चल रही है, क्या खूबसूरती से छोड़ के गए थे। और वो एक बात कह के गए थे, मुझे एक वोट से आपने आज हराया है, मैं जा रहा हूँ, कांग्रेस को मुबारक हो। पर मैं ये आज कह के जा रहा हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी इसके बाद से ये आहिस्ता आहिस्ता जवाल पजीर होगी और ये नहीं रहेगी। और आजकल यही हाल हुआ है कि वहाँ पे बिल्कुल जो है तकरीबन ख़त्म होने को कांग्रेस पार्टी आ गई है। तो आप सही कहते हैं कि वो, मगर वो बीच में रहे, ही रिमेन्ड एन एक्टिव। इमरान खान साहब 5 साल पूरे करते ना, ये वापस नहीं आ सकते थे। मैं व्यू हमने जितनी इनकी चीजें देखी हैं, इनसे इकॉनमी नहीं संभली, इंतहाई इनके पास टोटल ना तजर्बाकार टीम। ये जो कहते थे आमिर भाई ठीक कहते, पहली दफा जो जीत के आए उन्होंने मरवाया है। माइंडसेट है भारत के इस पार, जबकि भारत के अंदर आपने वाजपेयी साहब का अभी कोट किया, वो सारे का सारा जो पार्लियामेंट का प्रोसीजर था उन्होंने ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट किया। और ये सिर्फ बात अटल बिहारी वाजपेयी जी के संस्कारों की नहीं है सर, ये अटल बिहारी जी के मन का ये विश्वास है कि जिस सदन में मैं खड़ा हूं, जिस पार्लियामेंट में मैं खड़ा हूं, ये पार्लियामेंट मुझसे बड़ी है। उनका विश्वास है कि ये देश भारत ये मुझसे कई गुना बड़ा है, ये जो मेरे साथी हैं साथ में बैठे हैं ये मुझसे बड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, अब देखिए पाकिस्तान के अंदर एक आम चीज़ है कि अगर यहाँ पर इलेक्शन होने के बाद जो भी पार्टी हारती है उसको मानने से मना कर देती है, रिजल्ट को मानने से। इंडिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो, मतलब विधानसभा के हो, चाहे लोकसभा हो, मतलब जनरल इलेक्शन हो, कभी भी किसी भी पार्टी ने नो डाउट दूसरी पार्टी के बारे में कुछ ना कुछ बोला होगा जो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं कहा कि हम इस इलेक्शन को मानते नहीं हैं या फिर इस रिजल्ट को हम यहाँ पर मानते नहीं हैं। पाकिस्तान में एक आम बात है। यहाँ पर एक और एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, शायद 13 महीने वाली सरकार थी, और उस समय जब जयललिता ने, जो कि उसको वो एनडीए को सपोर्ट कर रही थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि बीजेपी लीड था, है आज भी, उसको जब सपोर्ट करती थी और उन्होंने फिर यहाँ से अपना जो सपोर्ट था वो वापस ले लिया, तो उसके बाद विश्वास यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद बीजेपी को यहाँ पर अपनी मेजोरिटी साबित करनी थी, एनडीए को साबित करनी थी। एक वोट से नहीं कर पाए, वो एक वोट से हार गए। तो यहाँ पर उसी बात को डिस्कस किया जा रहा है। इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। सही वो वाजपेयी साहब की थी। वाजपेयी साहब को एक वोट से वो आजकल बड़ी सोशल मीडिया में उनकी तकरीर चल रही है, क्या खूबसूरती से छोड़ के गए थे। और वो एक बात कह के गए थे, मुझे एक वोट से आपने आज हराया है, मैं जा रहा हूँ, कांग्रेस को मुबारक हो। पर मैं ये आज कह के जा रहा हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी इसके बाद से ये आहिस्ता आहिस्ता जवाल पजीर होगी और ये नहीं रहेगी। और आजकल यही हाल हुआ है कि वहाँ पे बिल्कुल जो है तकरीबन ख़त्म होने को कांग्रेस पार्टी आ गई है। तो आप सही कहते हैं कि वो, मगर वो बीच में रहे, ही रिमेन्ड एन एक्टिव पर्सन। बड़ी अच्छी बात की आप, और मैं सबसे ज़्यादा बात, अगर इमरान खान साहब 5 साल पूरे करते ना, ये वापस नहीं आ सकते थे। मैं व्यू हमने जितनी इनकी चीजें देखी हैं, इनसे इकॉनमी नहीं संभली, इंतहाई इनके पास टोटल ना तजर्बाकार टीम। ये जो कहते थे आमिर भाई ठीक कहते, पहली दफा जो जीत के आए उन्होंने मरवाया है। आपने लड़के उठाए हैं, उठा के उनको टॉप पोजीशन फेडरल मिनिस्टर बना दिए, वो किसी से संभाले नहीं गए, किसी सीधे मुंह से उन्होंने बात ही नहीं की। ना इकॉनमी का पता था उनको, ना चीज़ों का पता था, ना समझ थी। सो ये जो ट्रेनिंग एट जॉब हुई है इमरान खान साहब की, वो ले बैठे, इनसे तो इकॉनमी यहाँ से निकल गई थी। ये तो खुद मानते थे, बिजली गैस की कीमतें देख, आईएमएफ को अभी जो इन्होंने सरेंडर किया था, जो स्टेट बैंक वाला बिल पास किया था, जिस तरह की इन्होंने आके खुद मुख्तारी इन्होंने सेल आउट की थी, इमरान खान साहब के हाथ से चीजें निकल चुकी थी। वो ठीक कह रही हैं, इनको दोबारा एक वो इंजेक्शन लग गया है कि अगर जो बिल्कुल आमिर भाई ठीक कह रहे हैं, इनके इर्द गिर्द जो है ये तमाम हाकिश लोग हैं, वो इनको नीचे नहीं आने देंगे, बांस पे बिठाई रखेंगे कि आपने बैठे रहने नीचे, बल्कि हो सकते मजीद ऊपर करते जाए इनको। सो इमरान खान साहब को ड्राइंग बोर्ड की तरफ जाने। आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि यार ये अफसोस की बात है कि हम एक ही तरह के लोग हैं, और ये ऐसा माइंडसेट क्यों है पाकिस्तान, क्यों ऐसा माइंडसेट है भारत के इस पार, जबकि भारत के अंदर आपने वाजपेयी साहब का अभी कोट किया, वो सारे का सारा जो पार्लियामेंट का प्रोसीजर था उन्होंने ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट किया। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के संस्कारों की नहीं है सर, ये अटल बिहारी जी के मन का ये विश्वास है कि जिस सदन में मैं खड़ा हूं, जिस पार्लियामेंट में मैं खड़ा हूं, ये पार्लियामेंट मुझसे बड़ी है। उनका विश्वास है कि ये देश भारत ये मुझसे कई गुना बड़ा है, ये जो मेरे साथी हैं साथ में बैठे हैं ये मुझसे बड़े हैं। ये उनका मानना है। उनका ये मानना है कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहा हूं, अटल जी का यह मानना था उस वक्त कि मैं इस देश से छोटा हूं, मैं पार्लियामेंट से छोटा हूं। इमरान खान का यह मानना है कि मैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट से बड़ा हूं।
इसलिए बोला कि रफा दफा करो। स्पीकर को बोल दिया उसने, डिप्टी स्पीकर को, सूरी साहब को बता दिया, सूरी साहब ने कुछ वो पढ़ के वो चिट्ठा पर्चा पढ़ दिया, वहां पे फवाद चौधरी ने ड्रामा कर दिया, हो गया खत्म का। सो दिस इज हाउ लिटिल दे थिंक ऑफ देयर ओन पार्लियामेंट। जब आप खुद अपने पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझेंगे, फिर आप कहते हैं भारत साजिशें कर रहा है, दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती। अरे आपको इतना बड़ा मौका मिला अपने खुद के पार्लियामेंट की इज्जत, अपनी नेशनल असेंबली की इज्जत करने का, आप वोट की इज्जत बात करते हैं। वोट को छोड़िए ना, वो तो छोटी चीज है, बड़ी चीज क्या है? पार्लियामेंट है मुल्क का, नेशनल असेंबली है। इनको इतना सुनहरा मौका मिला एक पूरी दुनिया को। हर समय दुनिया कहती थी हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, आर्मी रूल है। अगर इमरान खान ये कहता कि ठीक है, आई अग्री फॉर अ वोट काउंट, शो ऑफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मैं सामने हाजिर हूंगा, मेरा टेस्ट लो। हार गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, जीत गया तो फिर मैं फातेह हूं। दुनिया को कितना बढ़िया मैसेज जाता कि हाँ, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे रूल ऑफ लॉ है। अब लोग ये कहने लगे कि साहब जंगल है ये। और इस मुल्क का पहले बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। अपोजिशन करें, टाइट होकर करें, इन पे केसेस हैं, इनको सेटल ना करने दें केसेस। नवाज शरीफ साहब पे केसेस हैं, हमजा पे केसेस हैं, ये शहबाज शरीफ पे केसेस हैं। और हमारी किस्मत देखें, जो हमारा रोना कि इमरान खान साहब नाकामी का क्या निकला है। उस नाकामी में से वो लोग इस मुल्क के आके वजीर आजम और वजीर आला बन रहे हैं जो नैब के मुलजिम हैं और जमानतों पे हैं। इससे कोई बड़ी डिजास्टर होगी किसी मुल्क के लिए। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? खान साहब था ना, कि आपने इस मुल्क को, चीजों को इतना आगे लेकर जाते, इतने अच्छे तरीके से आप चीजें चलाते। इमरान, इन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा स्कैंडल दिए हुए, मतलब एनर्जी का। आप इनसे पूछ, आमिर भाई ने, आप इसके मौजूद थे, इन्होंने दर्जनों स्कैंडल दिए चीजें, उनके कान पे बल्कि हमें उल्टा पता क्या ताल्लुकात दुनिया के साथ खराब किए हैं। यानी दुनिया जब हम कहते हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड है, IMF ने वो कर्जा रोक दिया। तो इस सारी सूरत हाल में इमरान खान अचीव क्या करना चाहते थे? क्या आपको नजर आता है क्या वो अचीव करना चाहते थे? वो तो मुल्क का, देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और कर चुके हैं। जहां तक हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं सर, वो पाकिस्तान के ऊपर कमेंट करते नहीं है सर। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मोदी सरकार की पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ कमेंट नहीं करते सर, जब तक कि बहुत कोई बड़ी चीज ना हो जाए सर। वी डोंट कमेंट। बेसिकली क्या है कि दे डोंट, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है, आई कुड बी रॉन्ग सर, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है जितना भी मैंने बात करी सर लोगों से, डायरेक्टली नहीं बोला उन्होंने, किसी ने, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किसी ने मुझे डायरेक्टली मुंह पे बोला है, लेकिन हमारे फॉरेन ऑफिस वाले उनके रडार में पाकिस्तान नहीं है सर। उनके रडार में इंडो पैसिफिक है, उनके रडार में चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीका है सर, नेबरिंग